वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज का टॉपिक क्या कहता है? आज का टॉपिक यूनिट 4 टॉपिक 4 इंटरव्यूज। इंटरव्यूज, जॉब के लिए इंटरव्यू, दुनिया भर के लिए इंटरव्यू, जब भी आप किसी से बात करते हैं उसके लिए इंटरव्यू। हमारा यूनिट 4 का 1, 2, 3 ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है यूनिट 4 है, जो टॉपिक है वो इंटरव्यू है। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या मिल सकता है हमें। इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू। देखिए, एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल। क्या है? फॉर्मल मतलब औपचारिक, स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज। At least one party has a specific purpose. Okay. इंटरव्यू का क्या पर्पस होता है? इंटरव्यू का पर्पस होता है दो व्यक्ति के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होना, और उस एक व्यक्ति का कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, ठीक है। और ये व्यक्ति है जो जॉब क्या करता है? प्रोवाइड करता है। जॉब प्रोवाइडर, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी, ठीक है। तो इनका और इनके बीच में क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। इनके बीच क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। दो पार्टी के बीच में क्या होता है? आपस में बातें होती है। ओके, और इन दोनों का कोई ना कोई गोल होता ही है। कुछ लोग जॉब में टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं कि पता तो चले एक्चुअली में पूछते क्या है, ठीक है। तो हर इन दो के बीच में किसी एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल होता ही है, ठीक है। देख लेते हैं आगे। डिफरेंस फ्रॉम कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के दो अलग टाइप होते हैं, जैसे कि एक कन्वर्सेशन ये और एक इंटरव्यू का कन्वर्सेशन, ठीक। इनफॉर्मल बोथ स्पीक इक्वली, फॉर्मल इंटरव्यूअर आस्क एंड इंटरव्यूवी स्पीक्स मोर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो नॉर्मल सा कन्वर्सेशन है, इनफॉर्मल, जैसे कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो इंटरव्यू में बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। जैसे कि पार्टी करने चल रहे क्या, यहाँ घूमने चल रहा है क्या, यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे, दुनिया भर की चीज़ें इन दोनों के बीच में बातें होती है। कौन सा कन्वर्सेशन होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि हम उसमें ऑफिस के कोई भी फॉर्मल वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे कैसे बात करते हैं वैसे वर्ड यूज़ होते हैं, उनको इनफॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और फॉर्मल कन्वर्सेशन। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, जो इंटरव्यू लेता है, और ये क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इंटरव्यूवी स्पीक मतलब कि जो इंटरव्यू देने गया है, जिसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, ठीक है। इसका मतलब समझे? ये कौन होता है? जो जॉब देता है। और ये कौन होता है? जिसको जॉब चाहिए है। ओके, ध्यान से देख लो, ठीक। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो जॉब देता है। इंटरव्यूवी कौन होता है? जो जिसको जॉब चाहिए होता है। और जो इंटरव्यूअर होता है वो ज़्यादातर क्या करता है? पूछता है, सवाल पूछता है। और जो इंटरव्यूवी होता है वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डेफिनेशन रोनाल्ड बी एडलर। एन इंटरव्यू इज ए टू पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू पार्टी, बिटवीन टू पार्टीज। इंटरव्यू इज ए टू पार्टीज मतलब बिना दो लोग के इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। कन्वर्सेशन इन विच एट लीस्ट वन पर्सन हैज़ ए सीरियस पर्पस
एटलीस्ट एक पर्सन के पास एक सीरियस पर्पस होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। या तो वो जॉब प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसके पास वो सीरियस होगा कि हमें आज इतने लोगों की हायरिंग करनी है, और जो इंटरव्यू दे रहा होगा उसको ये लग रहा होगा कि आज मुझे इंटरव्यू पास करना ही है, क्लियर करना ही है, और ये जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, टॉकिंग विथ ए फ्रेंड अबाउट क्रिकेट, दिस इज द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, दिस इज द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ओके, आगे, HR asking about your skills for a job, this is the interview, this is the interview। ओके, जब भी आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो नॉर्मल सा कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, इनफॉर्मल होता है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, HR आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके क्वालिफिकेशन पूछते हैं, आपसे स्किल्स पूछते हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब के लिए। ओके, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइप्स क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ओरिएंटेशन इंटरव्यू, काउंसलिंग इंटरव्यू, परफॉर्मेंस इंटरव्यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू, ग्रीवेंस इंटरव्यू, करेक्शनल इंटरव्यू एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू एंड एग्जिट इंटरव्यू। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से मतलब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जॉब के लिए इंटरव्यू, रोजगार के लिए इंटरव्यू, रोजगार के लिए हमें इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू एवेल्युएट ए कैंडिडेट फॉर ए जॉब, कैंडिडेट के जॉब के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ओके, इंटरव्यू क्या चेक करता है? एजुकेशंस, स्किल्स एंड गोल्स एंड बिहेवियर। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? ये एक व्यक्ति, ठीक, ये दूसरा व्यक्ति, कुछ को पता होता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, एजुकेशन पूछा जाएगा, स्किल्स पूछी जाएगी, गोल्स पूछा जाएगा, बिहेवियर उनका देखा जाता है। अब कई लोग को तो ये भी नहीं पता होता है, कई लोग को तो ये भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, कई लोग को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो कैसे जज करते हैं? बिहेवियर देख के। कैसे जज करते हैं? बिहेवियर देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई स्किल्स है या नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सेल की स्किल्स हो, कोई टेक्निकल स्किल्स हो, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो। ओके, आगे देखते हैं और क्या चेक होता है। जो इंटरव्यूवी होता है, जो आप, ये क्या चेक करता है? भाई आपने तो सब कुछ चेक कर लिया, ठीक, एजुकेशन चेक कर लिया, स्किल चेक कर लिया, गोल्स चेक कर लिया, बिहेवियर भी चेक कर लिया, ठीक। अब इंटरव्यूवी जो होता है, जिसको जॉब चाहिए, वो भी तो चेक करता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, क्या यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी तो चेक करता है कैंडिडेट। ये ऐसा तो नहीं है कि भेड़ चाल में कहीं भी बांध दिए, जैसे भैंस को कहीं भी बांध देते हैं तो वो कंफर्टेबल जोन में चली जाती है। तो जो इंटरव्यू देता है, जिसको जॉब चाहिए, तो वो ये सब चीज़ें तो देखेगा ही कि कंपनी की ग्रोथ होती है कि नहीं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, और उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है, क्या ये कंपनी बाद में बेनिफिट देगी या नहीं देगी। सिर्फ यहाँ से कुछ नहीं होता, यहाँ से भी फर्क पड़ता है। भाई इंटरव्यू जो देने जा रहा है उसको पसंद भी तो आनी चाहिए, उसको वो जॉब पसंद भी तो आनी चाहिए। जॉब अच्छी है लेकिन कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाए? इसमें कंपनी को खुद को अपग्रेड करना होगा। कंपनी को खुद को क्या करना होगा? अपग्रेड करना होगा कि एम्प्लॉय को एक्चुअली में चाहिए क्या। इन्वायरमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है काम करने वाला, उसको ऑफिस जाने में मज़ा आए, ठीक है।
कई बार इसको भी डर लगा रहता है कि मुझे जॉब नहीं मिला तो, मुझे जॉब नहीं मिला तो, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अगर मैच होती है तो उसको जॉब मिलती है, दोनों चीज़ें मिलती है तो जॉब मिलती है, मैच होती है तो जॉब मिलती है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। HR at Infosys asking about your strength and career goals। HR के वहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ये तो एक नमूना था कि HR आपके गोल्स पूछता है, आपने उस कंपनी में कितने साल काम किए, आपके अंदर क्या स्किल्स है, ये सब चीज़ें बाद की प्रोसेस है। मतलब उसमें से एक आध क्वेश्चन निकाल कर दे दिया कि ये पूछा जा सकता है कि आपके पास पहला एक्सपीरियंस क्या था। ओके, ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? कंपनी के रूल्स को समझाना और उनके कलीग्स को भी बताना कि ये नया एम्प्लॉई इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। ओरिएंटेशन इंटरव्यू मतलब कंपनी के रूल्स को जानना और कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी जानना, अपने कलीग्स के बारे में जानना, ठीक है, उसे हम ओरिएंटेशन इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूस ए न्यू एम्प्लॉय टू जॉब, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और ऑर्गेनाइजेशंस, जो HR मैनेजर होता है वो सबसे मिलवाता है, ठीक है, कि ये नया ज्वाइन हुआ है, आप इनसे भी मिलिए और उनसे भी मिलते रहिए, कलीग से भी मिलते रहिए। एक्सप्लेन जॉब डिस्क्रिप्शन, जो HR मैनेजर होता है वो जो नया ज्वाइन किया है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन समझाता है, उसकी पॉलिसीज़ कि आपको मतलब टाइम से पहले आना है, जैसे कि 10 बजे आपका जॉब स्टार्ट होता है तो आपको 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचना है, थोड़ा सा भी लेट हुआ तो आपकी कितनी सैलरी कटेगी, हाफ डे लोगे तो हाफ डे की सैलरी कटेगी, 1 घंटा लेट हुए तो आपकी फुल डे जाएगी। ऐसी कई पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स भी बताते हैं कि हमारी कंपनी आपको क्या देगा। मान लो महीने में 3 CL देगा, कैजुअल लीव, ओके, छुट्टी, महीने में आप 3 छुट्टी ले सकते हैं बिना रीज़न के नहीं। क्या कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि चलो 3 छुट्टी मिल रही, कोई बहाना बनाते हैं और चलते हैं, घर में सोएंगे बढ़िया चद्दर ओढ़ के, ठीक है। और कल्चर से मेरा मतलब ये है, कल्चर जैसे कि कोई एक मुस्लिम है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सारे हिंदू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं तो वो क्या है, इन सब चीज़ों में ये जो कल्चर होता है अपना, तो उसमें शामिल होना थोड़ा पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें ऐसा रहता है कि समझा दिया जाता है उन्हें कि आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा, अगर कंपनी आपको एक्सेप्ट कर रही है तो आप हमारे इस कल्चर में शामिल होना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनके रूल्स होते हैं, ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। एग्जाम्पल, ऑन योर फर्स्ट डे, ठीक है, पहला दिन, HR इंट्रोड्यूस यू टू कलीग्स एंड ऑफिस रूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया जो एम्प्लॉय होता है वो सबके बारे में बताता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, कलीग से मिलवाता है, दुनिया भर की चीज़ें बताता है, कंपनी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन इंटरव्यू में होता है। चलिए आगे देखते हैं। काउंसलिंग इंटरव्यू, ओके, देखिए, हेल्प सॉल्व कैरियर, जॉब रिलेटेड और पर्सनल प्रॉब्लम, काउंसलिंग, परामर्श इंटरव्यू। कई लोगों को कैरियर में प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व करने के लिए किसी न किसी से पूछते हैं, वो एक प्रकार का इंटरव्यू। जॉब रिलेटेड कि मुझे ये जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरे जॉब में जाना है, तो एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं, तो वो भी क्या होता है, ये इंटरव्यू होता है, ठीक, काउंसलिंग इंटरव्यू।
पर्सनल प्रॉब्लम्स, अब कई बार कंपनी की बात ही नहीं करेंगे, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम वो भी एक प्रकार का क्या है, इंटरव्यू है। ओके, एम्प्लॉय सीक्स एडवाइस मैनेजर टू स्ट्रेस। अब एम्प्लॉय कई बार परेशान रहता है तो मैनेजर से पूछता है कि क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। कई बार पर्सनल इंटरव्यू भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरव्यू है कि आपने पूरे साल खूब मेहनत की और आपका बॉस बुलाता है आपको, ठीक है। बॉस बुलाकर अलग से बोलता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और मैं आपको इस बात के लिए प्रमोशन भी दे सकता हूँ, और भी ऐसी कई चीज़ें रहती है, वो थोड़ा सीक्रेट भी रहता है। ओके, इवेलुएट्स एम्प्लॉय वर्क अचीवमेंट्स, ठीक है। उसके वर्क के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल, एनुअल मीटिंग वेयर बॉस डिस्कस योर परफॉर्मेंस। यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा था तो भी आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो बॉस आपको अलग से बुलाएगा और बोलेगा कि मैं आपके इस साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, आज अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर नहीं होगा तो भी मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसी कई चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ों पर देखा जाता है, ठीक है। वो भी एक प्रकार का इंटरव्यू होता है। आपको क्या लगता है कि एक बार जॉब मिल गई और कुछ नहीं होगा आगे? नहीं, बहुत कुछ होता है, कई प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। ग्रीवेंस इंटरव्यू, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, शिकायत, शिकायत। कई बार एम्प्लॉय को किसी से प्रॉब्लम होती है तो क्या करता है, कंप्लेंट करता है। एम्प्लॉयज प्रेजेंट कंप्लेंट टू मैनेजमेंट कि मुझे वो परेशान कर रहा है तो कृपया करके आप उसे समझाइए, नहीं तो मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा, ये जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। ओके, तो ग्रीवेंस इंटरव्यू भी एक प्रकार का होता है। चुपके से जाता है मैनेजर के पास और उसको बोलता है कि ये प्रॉब्लम आ रही मुझे, और आप ये सामने देख सकते हैं ये इमेज, कि ऐसे आमने सामने बैठे होते हैं, सीक्रेटली होता है, ज़्यादा मतलब किसी को पता ना चले, ठीक, ऐसा होता है। ओके, नीड्स ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना। जैसे कि आप किसी को लेकर कंप्लेन करना चाहते हैं और वो जो मैनेजर है उस पर आप भरोसा कर रहे हैं कि वो उस एम्प्लॉय को जाकर नहीं बोल दे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं कि आपने कंप्लेन की और तुरंत किसी को बुला लिया और बोला कि ये तुम ऐसा कर रहे हो उसी के सामने, तो ये क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट इस पर बेस्ड होता है। कभी कभी ओपन हो जाता है और कभी कभी ये बहुत सीक्रेटली रहता है, ठीक है। कंप्लेंट अबाउट सैलरी डिले, कई प्रकार के कंप्लेंट होते हैं। आपको किसी एम्प्लॉय से दिक्कत है, ठीक है, कोई लेट आता है उससे दिक्कत है, कहीं कुछ एम्प्लॉय मतलब कई प्रकार से परेशान होते रहता है, कुछ काम कर रहा है कोई आगे डिस्टर्ब कर रहा है, कई प्रकार के इसमें डिले होते हैं, मतलब कई प्रकार के कंप्लेंट्स होते हैं। करेक्शनल इंटरव्यू, करेक्शनल मतलब सुधार, सुधार इंटरव्यू, सुधार इंटरव्यू। आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, सिर्फ आपने इंटरव्यू में सिर्फ एक ही चीज़ सोचा होगा, इंटरव्यू में ओनली जॉब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। नहीं, दुनिया भर में जब भी आप 1 to 1 किसी से मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन टू करेक्ट रॉन्ग बिहेवियर। अब कंपनी में कोई खराब बिहेवियर है, जिसका गलत बिहेवियर है, वो एम्प्लॉय से अच्छे से बात नहीं करता, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सुधार किया जा सकता है।
आमने सामने बैठ के मस्त बात कर सकते हैं कि आपका ये बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो उसके टॉप लेवल पर जाइए, मिडिल लेवल पर जाइए। ओके। एम्प्लॉय रिपीटली लेट, मैनेजर कॉल्स फॉर करेक्शंस, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया कि मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय क्या हो रहा है, बार बार लेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, ठीक। देखते हैं आगे। एग्जिट इंटरव्यू। कई लोग क्या होते हैं, जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, मतलब दूसरी कंपनी में ग्रोथ मिल जाती है तो वहाँ जाने की बात होती है, तब कौन सा इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू होता है, ठीक। कंडक्ट व्हेन एम्प्लॉय लीव्स, ठीक है। जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तब ये वाला इंटरव्यू करवाया जाता है। पर्पस, नो रीजन द रेजिग्नेशंस। इसमें एम्प्लॉय को बताना होता है कि आप रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं। इससे कई बार ये पता चलता है, कंपनी की वीकनेस पता चलती है कि हमारी कंपनी में ये वीकनेस था, ठीक है, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे ताकि अगली बार कोई एम्प्लॉई इस कंपनी को छोड़कर ना जाए। हो सकता है उसको सैलरी कम मिल रही हो, सैलरी कब जमाने से नहीं बढ़ी हो उसकी, तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं कि वो अपना जॉब छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है। हो सकता है उसको अच्छी ग्रोथ मिल रही हो किसी कंपनी में, तो वो चीज़ें इस पर ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल, HR आस्क रीजन फॉर लीविंग कंपनी। HR क्या कर सकता है, HR पूछ सकता है कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं, रीज़न बताइए। बिना रीज़न के आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं। इस कंपनी छोड़ने के तो कई रीज़न हैं। एक तो कुछ कंपनियों में 3-3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, कई कुछ कंपनियों में 2 महीने का, कुछ कंपनीज में 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉय इतना परेशान हो जाता है कि वो नोटिस पीरियड देता नहीं है और जॉब छोड़ के चला जाता है। HR से मिलने की भी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा आपकी जो सैलरी है वो रुक जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने महीने में 15 डेज़ काम किया, महीने में 15 डेज़ काम किया, आप महीने की 15 तारीख को कंपनी छोड़ के चले गए, तो ये 15 दिन की सैलरी डोंट पे, नहीं देगा, पे नहीं करेगा। जब आप 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, जो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, अगर वो नोटिस पीरियड पूरा करते हो तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू। इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब जो आपके पास डेटा है, जो आपने इकट्ठा किया है, जैसे कि आपने किसी चीज़ की रिपोर्ट बनाई और उसे इकट्ठा करके आप रखते जा रहे हैं, और उस फिर बाद में आपका बॉस बुलाता है, आपसे पूछता है कि बताओ इसकी रिसर्च का रिपोर्ट दो मुझे, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का इंटरव्यू, आमने सामने बैठते हैं, बॉस आपसे पूछता है इसका रिपोर्ट लेकर आओ। अब एम्प्लॉय क्या करता है, रिपोर्ट लेकर आता है। कलेक्ट डेटा फॉर सर्वेज, मतलब सर्वे से इकट्ठा किया हुआ, डिसीजन से इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, उस पर डिसीजन लेना। एग्जाम्पल, कंपनी आस्किंग कस्टमर फीडबैक फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि ये कौन है, ये बॉस है, ठीक है, बॉस, दिस इज द एम्प्लॉय। ये कौन है, एम्प्लॉय। बॉस क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट लेकर आओ। क्या रिपोर्ट, कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है और जो कस्टमर के बीच में जाता है वो प्रोडक्ट, तो क्या कस्टमर उसके उस प्रोडक्ट के बदले में क्या रिव्यू देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि ख़राब है, पूरे साल की रिपोर्ट लेकर आओ, ठीक है। अब जो भी रिपोर्ट आती है, अच्छी बुरी जैसी भी रिपोर्ट आती है, उसकी उस तरीके से फिर अगली बार क्या किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, ओके। अब देख लेते हैं प्लानिंग द इंटरव्यू। अब यहाँ पर जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, उसके कई ऐसी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। आप भी MBA करने के बाद कभी चल के आगे चल के HR बनोगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
स्ट्रेटजी, कंटेंट, प्रिपेयर, पर्पस, क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर। आपको इंटरव्यू का पर्पस जानना होगा और कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछने होंगे ये आपको पहले से ही पता होने चाहिए, पहले से ही प्रिपेयर करके रखने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता आप पूछोगे क्या? ओके। रिव्यू रिज्यूम, नो अबाउट कैंडिडेट बिफोर इंटरव्यू। आप जब भी किसी का इंटरव्यू लें तो पहले उसका रिज्यूम पढ़ लें, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटी है, अच्छा इसने ये एजुकेशन किया है, ओके इसने ये किया है, इसने वो किया है। तो जब इंटरव्यू के लिए रिज्यूम जाता है तो पहले आपके पहले रिज्यूम पहुंच जाता है, ठीक है। जब रिज्यूम पहुंचता है पहले तो क्या होता है, आपके पहुंचने से पहले आपका बायोडाटा उसके पास पहुंच जाता है, तो पूरी जानकारी माइंड में फिट हो जाती है, भला ही वो 5 मिनट का ही टाइम क्यों ना हो। ओके। डायरेक्टिव स्ट्रेटजी, इंटरव्यूअर कंट्रोल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसको पूरा पूरा कंट्रोल रहता है कि किसको जॉब देना है, किसको जॉब नहीं देना है, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव स्ट्रेटजी, इंटरव्यूई टॉक मोर, 75% बातें इंटरव्यू की करनी होती है, इंटरव्यू की उनको बात करनी होती है इंटरव्यूअर के सामने। अगर आप बातें नहीं करोगे तो उसको समझ में आएगा, जो इंटरव्यूअर है उसको क्या समझ में आएगा, उसको ये समझ में आएगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको तुरंत रिजेक्ट किया जाए। ओके। ओके, इन्वायरमेंट, जो इंटरव्यू जब लेने जाते हैं तो वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। जैसे कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए, एकदम शांत माहौल में होना। एक कमरा आता है बढ़िया, एक टेबल रहता है, वहाँ पर चेयर रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वहाँ पर शांत माहौल होता है, ठीक। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 10 लोग को अंदर ले जाते हैं कि आ जाओ 10 लोग आ जाओ, सबका एक साथ इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। प्राइवेट रूम होना चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए। टाइमिंग एंड सीटिंग, बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैंडिडेट को बुला लिया और चेयर ही नहीं है बैठने के लिए तो खड़ा खड़ा इंटरव्यू दे रहा है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रॉपर स्केड्यूल एंड डिस्टेंस 5 फीट, ओके। प्रॉपर एक बढ़िया, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक, इसके सामने क्या है, एक टेबल है, तो इन दो के बीच में 5 फीट की क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर बैठने की सेटिंग होनी चाहिए। और टाइम तो आपको डिसाइड करना होगा, टाइम आपको डिसाइड करना होगा कि आप इंटरव्यू के लिए उसको कितने बजे बुलाना चाहते हैं। ये नहीं कि कल आ जाना और वो कल शाम को पहुंच रहा है कंपनी बंद होने के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के आप कभी HR बनोगे तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इन इंटरव्यू, ऐसा क्या करें कि हमें इंटरव्यू में सक्सेस मिले, ऐसा क्या करें कि हमें इंटरव्यू में सक्सेस मिले। ड्रेस प्रॉपरली, ठीक है। नीट मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जीन्स पहन के निकल लिए और अब सोच रहे हो कि अब हमें ये जॉब मिल जाएगी। अरे फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, बढ़िया बाल अच्छे से बना हो, सेविंग बढ़िया, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे बन के जाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको देखकर ही सेलेक्ट करने का मन बना लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती है, वो चीज़ भी बहुत प्रोफेशनल बन के जाना, प्रोफेशनल बन के जाना। अभी प्रोफेशनल कैसे बनना जाता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अरे देखोगे कैसे, आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है। आप आसपास लोग को देखते हो वो जीन्स पहन के घूम रहा है, स्पोर्ट्स शूज हायाबूसा में घूम रहा है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप लोग आसपास देखते नहीं। खुद में बदलाव करोगे तो वो समझ में आएगा, ठीक है। क्लीन और प्रोफेशनल बन के जाओगे तो डेफिनेटली जॉब लगने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।
इस्टेब्लिश रैपोर्ट, ठीक है, पोलाइट ग्रीटिंग, बढ़िया जाओ और स्माइल के साथ बात करो, ठीक है। जैसे आप रिसेप्शन में जाते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं बोलते इधर सुन, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप बढ़िया जाइए और एक छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, बोलिए कि मैडम मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था, मतलब एकदम बढ़िया रिलैक्स वॉइस से। ये नहीं कि आप जाते ही चिल्ला दिए। ओके, तो ये क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अंदर नहीं बुलाया जाता, आपको रिसेप्शन में बैठाया जाता है और आपका बिहेवियर देखा जाता है और आपके बिहेवियर से ही सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, बॉडी लैंग्वेज, पहला आई कांटेक्ट, रिलैक्स्ड पोस्चर। हमने कई लोग को देखा है आई कांटेक्ट नहीं करते। आई कांटेक्ट कितने टाइम तक करना है? 2 से 5 सेकेंड। ओके, 2 से 5 सेकेंड तक ही आई कांटेक्ट करना है। एक बार सामने देखिए, 2 सेकंड सामने देखिए, या फिर 3 सेकंड सामने देखिए, फिर अपनी नज़र घुमाइए, फिर सामने देखिए, फिर अपनी नज़र घुमाइए, ऐसे करके बात करें इंटरव्यू में, ठीक। तो ये होता है आई कांटेक्ट। आप लगातार 8 मिनट तक उसे घूरते रहेंगे तो ये आई कांटेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट घूरना हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने बता दिया होगा कि आई टू आई कांटेक्ट करना, लेकिन ये नहीं बताया होगा कितने सेकेंड तक करना है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, जब भी किसी से आई कांटेक्ट करें तो 2 से 3 या 5 सेकेंड से ज़्यादा उसकी आंखों में नहीं देखना है। ओके, अब आंसरिंग, एक चीज़ रह गया, रिलैक्स्ड पोस्चर। अब कई लोग आते हैं इंटरव्यू देने और उनकी सांसें इतनी फूली हुई होती है कि पहले बोल लो फिर सांस लेना, ये नहीं, पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो इंटरव्यू देने आते हैं, सांस रोक कर रखते हैं और बोलते जाते और फिर अचानक सांस लेते हैं। अरे रुक जाओ, रिलैक्स। वो मैदान में थोड़ी दौड़ा रहा है, बढ़िया वहाँ पर बैठो, तो हल्की सी गहरी सांस लो, बढ़िया, कोई जल्दी नहीं है। 15-20 मिनट आपको टाइम निकाल के आना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है। 1 मिनट का इंटरव्यू नहीं होता है, 15-20 मिनट का इंटरव्यू रहता है, कभी कभी 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है। तो बढ़िया से सांस लो और रिलैक्स होकर बैठो, फिर इसके बाद इंटरव्यू दो, ठीक। आंसरिंग, अब वो जब क्वेश्चन पूछते हैं, बढ़िया आराम से स्लो बढ़िया जवाब दो, ठीक है। क्लियर वॉइस होनी चाहिए, ऑनेस्ट, और ईमानदारी झलकनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी क्या होनी चाहिए? झलकनी चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट, जैसे कि इंटरव्यू ख़त्म हुआ, इंटरव्यू ख़त्म होने के बीच में ही आप पूछने लगे कि सैलरी कितनी मिलेगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पूछना है, मेरा इस कंपनी में क्या रोल रहेगा और इस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। ये अगर नहीं भी पूछोगे तो भी चलेगा, ये पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सैलरी का पूछ सकते हो, सैलरी, ठीक। पहले ही सैलरी नहीं पूछना है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, पहले नहीं पूछना है, बाद में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट्स योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? सम टाइम फोकस टू मच ऑन डिटेल बट नाउ आई बैलेंस्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो एकदम उसके अंदर घुस जाता हूँ, उसके अंदर डूब जाता हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में उस स्पीड को, उस एक्यूरेसी को बैलेंस्ड कर लेता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो क्या है? रियल इंटरव्यू। और ये मॉक इंटरव्यू क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इंटरव्यू। क्या है ये? प्रैक्टिस इंटरव्यू। क्या है? प्रैक्टिस इंटरव्यू। प्रैक्टिस इंटरव्यू विथ रियल लाइक सिचुएशन। आप अपने कॉलेज में हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है वहाँ पर,
और आपको मॉक इंटरव्यू कराया जाता है। मॉक इंटरव्यू मतलब ट्रायल, मतलब सिचुएशन एकदम रियल लगती है, रियल सिचुएशन, ऐसा कि मतलब आप आगे चल के, इससे क्या होता है, हेजिटेशन खत्म होता है और रिलैक्स महसूस करते हैं और आराम से जवाब दे पाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, रिड्यूस नर्वसनेस, ओके, इम्प्रूव आंसर्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो मॉक इंटरव्यू होता है आपको ये 3 चीज़ें देता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के मिलेगा, ठीक है, आप आंसर बढ़िया आराम से दे पाओगे, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप आराम से कर पाओगे। बिगिनिंग इंट्रोडक्शन, ठीक, फ्रेंडली स्टार्ट। अब इंटरव्यू स्टार्ट कैसे करें, जब आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, तो आप क्या करते हैं, चालू हो जाते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इसके बाद ये किया, बस 10 सेकंड बोला फिर शांत हो गए। गलत। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको स्टार्ट करना है एक स्टोरी से। स्टोरी मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी स्टोरी सुना दी, अपनी स्टोरी। 10th पास किया, 10th पास करने के बाद मैंने 11th में ये सब्जेक्ट लिया, मेरे मम्मी पापा ने ये सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट सजेस्ट किया, फिर इसके बाद मेरा इन सब चीज़ों में मन नहीं लग रहा था, मेरे को दूसरा सब्जेक्ट पसंद था, तो फिर मैंने वो सब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने 11th 12th निकाला। 12th के बाद नहीं समझ में आ रहा था कहाँ जाए, मेरे फ्रेंड्स कहीं ITI में घुस गए, कहीं पॉलिटेक्निक में घुस गए, कहीं कुछ करने चले गए। अब मेरे को गोल नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा जो इस फील्ड में हैं, जो मेरे जैसा सब्जेक्ट लिए थे, उन्होंने आगे क्या किया। फिर मैंने उनसे पूछा, तो वो भी गलत जगह घुस गए थे। कई लोग तो ऐसे थे जो एकदम सही जगह गए थे। मतलब जैसे कि आपने 11th में कॉमर्स लिया है, ठीक है, आपको 12th भी वही चलेगा। फिर इसके बाद आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो BCom करते हैं, ठीक, या BBA करते हैं। ओके, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन आप चले जा रहे हो, ठीक है, सीधी लाइन जा रहे हो। ओके, कॉमर्स से रिलेट करके, कॉमर्स से आप सीधे जा रहे हो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं बायो ले लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, BA करते हैं। इनकी जो चॉइस है वो क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ओके, सीधी लाइन कैसी है, कॉमर्स, 12th भी कॉमर्स, फिर इसके बाद उसने BCom किया या BBA किया। अब इसके बाद इसको क्या करना चाहिए, इसके बाद इसको MCom करना चाहिए, या फिर इसके बाद MBA करना चाहिए। मतलब आपकी जो लाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो फोकस है, जो पर्पस है, वो क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो ऐसे हमें जब हमसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपनी कहानी बताइए 10वीं के बाद से, कि जब आपने 10वीं पास की, 10th पास किया, तो आप अपनी कहानी बताइए, मतलब एक्सपेंड कीजिए, इसको लेकर जाइए 5 मिनट तक, 5 मिनट तक खींचिए। 10 सेकंड में हमें अपना इंट्रोडक्शन खत्म नहीं करना है। ओके, फिर मैंने क्या किया, BCom किया, BCom के बाद MBA किया, MBA के बाद PhD किया, ये किया वो किया, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि MBA करूं या MCom करूं। ऐसी बीच में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है। आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे ग्रेजुएशन के बाद कि कहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेरे को तुरंत जॉब मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। मतलब देखा जाए तो आपके पास 10th से लेकर MBA तक मात्र 10 सेकंड का फासला है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 5 मिनट में। डिटेल में डिटेल में बताना है, अपनी जर्नी डिटेल में बतानी है। ओके, मिडिल में क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसी कई चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपको जवाब भी देता है। किस टाइप के क्वेश्चंस, कि इस कंपनी में मेरा क्या रोल रहेगा, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको अगर डाउट लगता है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। और जैसे कि कभी कभी इंग्लिश में हमें ज़्यादा काम करना होता है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या इसके लिए, इस जॉब के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। अगर वो बोलते हैं हाँ ज़रूरी है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंडिंग, फीडबैक एंड सजेशंस,
ये सब चीजें क्या है, मॉक इंटरव्यू है, मॉक। ओके, एग्जाम्पल, MBA कॉलेज कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। मॉक इंटरव्यू क्यों कराया जाता है MBA कॉलेज में? ताकि आप कैंपस प्लेसमेंट में आगे बढ़ सकें और कैंपस का प्लेसमेंट ले सकें। ओके, तो मॉक इंटरव्यू को समझना कि मॉक इंटरव्यू क्या है। रियल जैसा है, एक कहें तो नाटक की तरह है कि आपको आगे चल के वो परफॉर्म करना है। उसमें इंट्रोडक्शन रटा दिया जाता है, उसमें सब कुछ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अपने आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये सब चीज़ें बता दी जाती है मॉक इंटरव्यू में, सब चीज़ें। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो लास्ट में ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।